घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। घाटशिला में 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं और ऐसे में प्रचार के लिए मैदान में उतरी पार्टियों के लिए सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बचा है। चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बीजेपी भी अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर मुकाबले को अपने पक्ष में करने की रणनीति में जुटी है। जेएमएम और कांग्रेस की ओर से पार्टी के मंत्री विधायक लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और आज से चुनावी दंगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी एंट्री हो रही है। सीएम मूसाबनी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कल्पना सोरेन भी जनसभा करेंगी। 8 नवंबर तक सीएम कल्पना की जोड़ी हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी अपना जोड़ लगाएगी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रचार प्रसार का जो जोर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज की जब बात हो रही है तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी मैदान में एंट्री होगी और अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में वोट मांगेंगे जनता से। वहीं कल्पना सोरेन भी कल जनसभा करेंगे और हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए नजर आएंगी, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेएमएम के बीच में सीधा मुकाबला है। दोनों ही पार्टी अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है, एक दूसरे को हराने के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है। और आज की जब बात हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनसभा है, जनता के समक्ष जाएंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, रामदास सोरेन के भी किए गए कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ घाटशिला से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, एक सप्ताह का समय बचा हुआ है और क्योंकि 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाएगा 11 नवंबर के पहले। आज की जब बात हो रही तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रचार करने उतरेंगे। कल्पना सोरेन की भी जनसभाएं भी कल है। ऐसे में कहा जाए कि घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए चाहे वो महागठबंधन हो, जेएमएम हो या फिर एनडीए खेमा क्यों ना हो, सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और खासतौर पर एनडीए की तरफ से चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुलाबी ठंड में घाटशिला का जो सियासी तापमान है वो धीरे धीरे कर अब बढ़ चला है और दोनों तरफ से पूरी ताकत, पूरी एफर्ट्स जो है वो लगाई जा रही है। चाहे आप एनडीए खेमा की बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले। आज से चूंकि मुख्यमंत्री का भी दौरा यहाँ जो है वो शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की जनसभा है घाटशिला में और उसके बाद गांडे की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनका भी कई कार्यक्रम जो है यहाँ लगा है। तो पूरी ताकत एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ झोंक रखी है। जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं सरकार में, चाहे आप हफीजुल हसन की बात कर ले, दीपक बिरुवा की बात कर ले, सुदीव्य कुमार सोनू की बात कर ले, योगेंद्र महतो की बात कर ले, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ विधायक भी जो हैं वो यहाँ कैंप किए हुए हैं और लगातार छोटे छोटे पॉकेट्स में जनसभाएं, लोगों से संवाद और इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को गोलबंद किया जा रहा है अपने पक्ष में। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चंपाई सोरेन चूंकि इसी क्षेत्र से आते हैं और उनकी एक अच्छी पकड़ भी बताई जाती है। दूसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके बेटे को घाटशिला में उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव ज़रूर है चंपाई सोरेन के समक्ष कि इस चुनाव को कैसे जीता जाए।
क्योंकि लड़ाई अगर सोमेश और बाबूलाल सोरेन के बीच में है तो उससे कहीं ज़्यादा ये लड़ाई जो है वो हेमंत सोरेन बनाम चंपई सोरेन की भी बताई जा रही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो घाटशिला का जो ये सियासी रण है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो पूरी ताकत लगाई जा रही है, बाबूलाल मरांडी की भी मौजूदगी है, आदित्य साहू जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावे बीजेपी के कई विधायक जो हैं उनकी भी मौजूदगी है, कई पूर्व विधायक वो भी लगे हुए हैं। तो पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है। 9 तारीख की शाम 5 बजे के बाद चुनाव का जो शोर है वो खत्म हो जाएगा, लिहाजा जो वक्त है इस वक्त में प्रचार का शोर आप देखेंगे कि अब और ज़्यादा आपको सुनाई देगा यहाँ। तो देखना है कि किस तरफ जनता जो है वो गोलबंद होती है, लेकिन कोशिशें दोनों तरफ से जारी है और कहीं ना कहीं रामदास सोरेन का अपना एक प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में और उनके दिवंगत होने के बाद एक सिंपैथी तो है लोगों के बीच में। अब वो सिंपैथी वोटों में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा। अंकिता। बिल्कुल राकेश, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए सियासत भी गर्म है और दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस भी महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में जनता, घाटशिला की जनता का क्या कुछ मूड है और जनता क्या करेगी ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना और ई सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे। 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।